Hello friends, I am Asma and welcome to my YouTube channel English Language and Literature। आप इस चैनल पे इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लिटरेचर एंड इंग्लिश ग्रामर के बारे में आप स्टडी कर सकते हैं। आज हम आपको इस वीडियो में सेंटेंस, पार्ट ऑफ सेंटेंस यानी सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, फ्रेज एंड क्लोज एंड काइंड ऑफ सेंटेंस के बारे में आपको बताएंगे। सेंटेंस, अ सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स टू एक्सप्रेस अ कंप्लीट सेंस। सेंटेंस क्या होता है? ये वर्ड्स के ग्रुप होते हैं, नहीं वर्ड्स सारे को मिला के जो हम सेंटेंस बनाते हैं और उस सेंटेंस से हमें कोई मीनिंग निकलता है, यानी वो एक कंप्लीट सेंस एक्सप्रेस करते हैं कि वो सेंटेंस हमें क्या कह रहा है। फॉर एग्जांपल, ही इज़ बॉय, इसमें ही भी एक वर्ड है, इज़ भी एक वर्ड है और बॉय भी एक वर्ड है। जो ही इज़ बॉय यानी इन तीनों को मिला के क्या हमने बना दिया है? एक सेंटेंस बना दिया है। यानी अगर इसमें तीन वर्ड मिलके एक हमने सेंटेंस बनाया है। सीधा लेटर से मिलके वर्ड और वर्ड से मिलके हम सेंटेंस बनाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स यानी सेंटेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स, सेंटेंस की थ्री मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कौन कौन सी हैं? सेंटेंस बिगिन विथ कैपिटल लेटर, यानी जब हम सेंटेंस स्टार्ट करते हैं यानी जिसका फर्स्ट लेटर का हम क्या बनाते हैं? कैपिटल बनाते हैं, यानी बड़ा लेटर से हम शुरुआत करते हैं। इट ends with full stop, mark of interrogation, mark of exclamation। यानी हम जब इस सेंटेंस को एंड करते हैं, यानी जब हमारा सेंटेंस ख़त्म हो रहा होता है, पूरा हो रहा होता है, तो हम क्या एंड में फुल स्टॉप लगाते हैं या क्वेश्चन मार्क यानी मार्क्स ऑफ इंटरोगेशन लगाते हैं या फिर एक्सक्लेमेशन का मार्क लगाते हैं। इट हैज़ एट लीस्ट वन मेन क्लॉजेस, ईच मेन क्लॉजेस कंटेन अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। क्लॉजेस में क्या होता है? एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है, यानी जो हर सेंटेंस में क्या होता है? एक मेन क्लॉजेस होता है, यानी इसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है। इसमें कोई दूसरा क्लॉज यूज़ नहीं होता है। फॉर एग्जांपल, राम गो, राम जाता है यानी राम सब्जेक्ट है और गो वर्ब है। हु आर यू, आप कौन हैं? इसमें भी हमने क्वेश्चन इंटरोगेशन सेंटेंस है, इसमें हमने क्वेश्चन मार्क का यूज़ किया हुआ। मे यू लिव लॉन्ग, मेरी विश है कि आप लंबे समय तक जिए, तो इसमें भी हमने एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ किया हुआ। ये भी क्या है? सेंटेंस है। ये तीनों एग्जाम्पल ये सब क्या है? हमारे वर्ड्स से मिलके बने हुए हैं, यानी वर्ड्स को मिलके हमने सेंटेंस बनाया है। पार्ट ऑफ सेंटेंस यानी सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, ये दो पार्ट ऑफ सेंटेंस हैं। सब्जेक्ट क्या होता है? जिसके बारे में हम बात करते हैं या जिसके बारे में सेंटेंस में कहा जाता है, और प्रेडिकेट क्या होता है? जो कुछ कहा जाता है या बताया जाता है। जैसे यू हमारा सब्जेक्ट है, गो मतलब हमारा प्रेडिकेट है। फॉर एग्जाम्पल, द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल, किसके बारे में कहा जा रहा है? डॉग के बारे में कहा जा रहा है, तो इसलिए द डॉग हमारा सब्जेक्ट हो गया। इस फेथफुल एनिमल, ये फेथफुल एनिमल होते हैं इसलिए ये प्रेडिकेट है। कुछ ऐसे भी होते हैं जिसके में हमें जो सब्जेक्ट है वो हमें दिखाई नहीं देता, जैसे कम हेयर, यानी इसमें हम कम हेयर किसी को कह रहे हैं, यानी तुम आओ आओ, यानी हम किसी को कह रहे हैं, इसमें यू अंडरस्टूड है। थैंक यू, थैंक यू मे भी हम किसी को कह रहे होते हैं, और कौन कह रहा होता है? हम कह रहे होते हैं, तो इसलिए इसमें आई अंडरस्टूड है। फ्रेज एंड क्लॉज, फ्रेज एंड क्लॉज जो सेंटेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। फ्रेज वो वर्ड्स का ग्रुप है जिसमें ना तो सब्जेक्ट होता है और ना ही वर्ब होता है, यानी हम इसमें बात हमें पूरी क्लियर नहीं होती। ऑन द टेबल, टेबल पर है, क्या है क्या नहीं हमें नहीं पता। अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे, ये भी हमारा पूरा कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। आई हैव अ रिंग मेड ऑफ गोल्ड, अगर हम खाली मेड ऑफ गोल्ड की बात करें तो मेड ऑफ गोल्ड यानी गोल्ड से बना हुआ, ये सेंटेंस पूरा क्लियर हमें नहीं हो रहा है। क्लॉज, अ क्लॉज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज़ अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। क्लॉज भी क्या है? वर्ड्स का ही ग्रुप होता है, लेकिन और ये लंबे बड़े पार्ट सेंटेंस का एक छोटा पार्ट होता है। इट हैज़ अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, इसमें इसका सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही प्लेड, वे खेला, ही माने सब्जेक्ट भी है, प्ले यानी वर्ब माने खेला भी है, यानी थोड़ा मतलब क्लियर भी हो गया है कि वे खेला, क्या खेला क्या नहीं खेला ये लेकिन नहीं है, लेकिन इसमें सब्जेक्ट भी है वर्ब भी है। सेकेंड क्या है? दिस इज़ द प्लेस वेयर आई वॉज बॉर्न, दिस इज़ द प्लेस, ये वो जगह है। वेयर आई वॉज बॉर्न यानी जहाँ मेरा जन्म हुआ। दिस इज़ अ प्लेस, ये भी एक पूरा हमें सेंटेंस यानी हमें पूरा मीनिंग नहीं दे रहा है। वेयर आई बॉर्न, जहाँ हमारा जन्म हुआ है, कहाँ हुआ है, ये हमारा पूरा क्लियर नहीं दे रहा है।
लेकिन जब इन दोनों सेंटेंस को हम ऐड कर देंगे तो क्या है, हमें पूरा सेंटेंस का मीनिंग क्लियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दिस इज़ द प्लेस वेयर आई वॉज बॉर्न, ये वो जगह है जहाँ मेरा जन्म हुआ है। इसी तरह फ्रेज एंड क्लॉज में ये डिफरेंसेस हैं। काइंड ऑफ सेंटेंस, यानी सेंटेंस को हमने दो तरीके के क्लासिफिकेशन में हमने डिवाइड करा हुआ है। फर्स्ट यानी क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंस ऑन द बेसिक्स ऑफ स्ट्रक्चर, यानी उनका स्ट्रक्चर किस टाइप का है सेंटेंस का, उस पर हमने डिवाइड किया है। उसमें क्या क्या आता है हमारे, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस, ये 4 टाइप्स हमारे स्ट्रक्चर्स के बेसिक्स पे है। सेकेंड है क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ सेंस और मीनिंग, यानी उनका किस सेंस में सेंटेंस है या क्या मीनिंग है, उस बेसिस पे हमने इनका क्लासिफिकेशन करा है। उसमें हमारे क्या क्या आ जाते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये 5 टाइप हमारे इसमें इस क्लासिफिकेशन में सेंटेंसेस आते हैं। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, यानी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। सिंपल सेंटेंसेस, अ सिंपल सेंटेंस मस्ट हैव अ सिंगल क्लॉज, यानी सिंगल वर्ब विच इज़ इंडिपेंडेंट एंड कैन नॉट टेक अनदर क्लॉज। सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं, वही सिंगल क्लॉज यानी एक क्लॉज होता है, यानी एक सिंगल वर्ब होता है जो क्या होता है, एक इंडिपेंडेंट होता है, यानी किसी पे डिपेंड नहीं होता है, किसी पे आश्रित नहीं होता है, एंड कैन नॉट टेक अनदर क्लॉज, और इसमें कोई दूसरा क्लॉजेस शामिल नहीं किया जाता है। इसमें सिंपल सा सेंटेंस होता है जिसमें एक सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में कहा जा रहा होता है, और एक ही वर्ब होता है कि जो कहा जा रहा होता है, यानी सब्जेक्ट के बारे में क्या कहा जा रहा है। फॉर एग्जांपल, आई ईट अ बनाना, मैं केला खाती हूँ, यानी आई यानी मेरे बारे में कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है कि केला खाती हूँ, यानी आई ईट अ बनाना, मैं केला खाती हूँ। इसी तरह सारे ही हमारे सिंपल सेंटेंस होते हैं। कंपाउंड सेंटेंस, अ कंपाउंड सेंटेंस मस्ट हैव मोर देन one independent clause with no dependent clauses such as and, but, or, therefore are used to join clause। सेंटेंस में एक से ज़्यादा क्लॉज होते हैं, वो भी इंडिपेंडेंट होते हैं, वो किसी दूसरे क्लॉजेस पे डिपेंड नहीं होते हैं, जैसे एंड, बट, और, देयरफॉर, ये सब चीज़ यूज़ किए जाते हैं सेंटेंस यानी क्लॉज को ज्वाइन करने में, सेंटेंस बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ पुअर बट ही इज़ हैप्पी, ही इज़ पुअर ये एक अलग क्लॉज है यानी सेंटेंस है। ही इज़ पुअर ये वो खुश है, यानी ये एक अलग सेंटेंस है। लेकिन जो बट है, बट से हमने इसको क्या करा है, 2 क्लॉजेस को ज्वाइन कर दिया हुआ है। ही इज़ पुअर बट ही इज़ हैप्पी, दोनों ही इंडिपेंडेंट भी, ही इज़ पुअर वो भी इंडिपेंडेंट है, ही इज़ हैप्पी वो भी इंडिपेंडेंट है, लेकिन बट का यूज़ करके हमने इन 2 को क्लोज करके इनको 2 सिंपल सेंटेंसेस को कंपाउंड सेंटेंस में बदल दिया है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आल्सो हैज़ मोर देन 1 क्लॉज बट वन ऑफ देम मस्ट बी एन इंडिपेंडेंट क्लॉज यानी प्रिंसिपल क्लॉज एंड द अदर मस्ट बी डिपेंडेंट क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज सच एज हु, विच, व्हेन, दैट एटसेट्रा आर यूज्ड टू जॉइन क्लॉज। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में भी एक से ज़्यादा क्लॉज होते हैं, लेकिन इसमें एक क्या होता है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है जिसे हम प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं, और दूसरा डिपेंडेंट क्लॉज होता है जिसे हम सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। यानी एक क्लॉजेस दूसरे क्लॉजेस पर डिपेंडेंट होता है, आश्रित होता है, जैसे हु, विच, व्हेन, दैट एटसेट्रा, इनको हम यूज़ करते हैं 2 क्लॉजेस को ज्वाइन करने के लिए, 2 सिंपल सेंटेंसेस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आई नो दैट यू विल गेट अ जॉब, आई नो मैं जानता हूँ, यू विल गेट अ जॉब कि तुम्हें जॉब मिल जाएगी, दैट क्या है, यू विल गेट अ जॉब, यानी ये किस पर डिपेंड है, आई नो यानी मैं जानता हूँ कि तुम्हें जॉब मिल जाएगी, यानी आई नो इंडिपेंडेंट है और यू विल गेट अ जॉब ये क्या है, आई नो पर डिपेंड है। जो दैट जो है वो यूज़ हो रहा है 2 सिंपल सेंटेंसेस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस, इन दोनों को तरीके से हम पढ़ सकते हैं। अ कंपाउंड कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस इज अ मिक्सचर ऑफ द फीचर ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंस इन वन सेंटेंस।
It contains at least 2 independent clause and at least 1 dependent clause. कंपाउंड कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं? ये एक मिक्सचर होता है कॉम्प्लेक्स का भी और कंपाउंड का भी, यानी दोनों तरीके के सेंटेंस को ये मिक्स करके बनाए जाते हैं। इसमें 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं जैसा कि कंपाउंड सेंटेंस में होता है, और एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है जैसा कि हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई नो दैट यू ऑलवेज वांटेड टू बिकम अ राइटर बट आई ऑलवेज वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर। आई नो दैट, मैं जानता हूँ कि यू ऑलवेज वांटेड टू बिकम अ राइटर, कि तुम एक राइटर बनना चाहते थे, बट आई ऑलवेज वांटेड टू बिकम अ राइटर, लेकिन मैं एक डॉक्टर बनना चाहता था। आई नो दैट यानी आई नो इंडिपेंडेंट है, यू विल ऑलवेज वांटेड टू बिकम अ राइटर यानी आप राइटर बनना चाहते थे, ये आई नो पर डिपेंड है। लेकिन आई ऑलवेज वांट टू बिकम अ डॉक्टर, आई ऑलवेज वांट टू बिकम अ डॉक्टर, ये हम खाली सेंटेंस कहेंगे, इसका भी लेकिन मीनिंग निकलेगा। तो इसलिए ये भी क्या है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो इसलिए दैट को हमने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के लिए यूज़ करा है और बट को मैंने कंपाउंड सेंटेंस के लिए यूज़ करा है। इस तरह से दोनों तरीके के कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स के फीचर हमारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में यूज़ होते हैं। काइंड ऑफ सेंटेंस क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेंस एंड मीनिंग, यानी उनका मीनिंग उनके सेंस के अकॉर्डिंग उनका क्लासिफिकेशन। डिक्लेरेटिव यानी असर्टिव सेंटेंस, जिसका एंड होता है फुल स्टॉप से। अ डिक्लेरेटिव यानी असर्टिव सेंटेंस merely मेक अ स्टेटमेंट, इट कैन बी आइदर अफर्मेटिव और नेगेटिव। अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, ये एक स्टेटमेंट होता है, मतलब सिंपल सेंटेंस होते हैं। इसी क्या होते हैं, अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव हाँ में भी हो सकते हैं, एंड नेगेटिव यानी ना में भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ, अफर्मेटिव है यानी पॉजिटिव में है। आई डो नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, यानी ये नहीं में यानी ना में नेगेटिव सेंटेंस हो गया है। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसका एंड होता है क्वेश्चन मार्क से। अ इंटेरोगेटिव सेंटेंस आस्क अ क्वेश्चन, इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या करते हैं, हमसे क्वेश्चन पूछते हैं। फॉर एग्जांपल, हु आर यू, आप कौन हैं। डू यू प्ले क्रिकेट, क्या आपको क्रिकेट खेलना पसंद है। इस तरीके से इनका सेंटेंस का एंड में हम क्वेश्चन मार्क का यूज़ करते हैं, यानी मार्क्स ऑफ इंटरोगेशन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है इम्पेरेटिव सेंटेंस, इसका भी एंड हम फुल स्टॉप से करते हैं। एंड इम्पेरेटिव सेंटेंस एक्सप्रेस ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट एंड एडवाइस। इम्पेरेटिव सेंटेंस में हम और किसी को ऑर्डर देते हैं या कोई कमांड देते हैं या किसी से रिक्वेस्ट करते हैं या किसी को एडवाइस देते हैं। फॉर एग्जांपल, कम हेयर, यहाँ आओ, हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं। प्लीज़ हेल्प मी, हमारी मदद करो, हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। वर्क हार्ड टू सक्सेस, यानी सक्सेस पाने के लिए मेहनत करनी होती है, हार्ड वर्क करना होता है, यानी हम किसी को एडवाइस दे रहे हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसको हम एक्सक्लेमेटरी मार्क से एंड करते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सप्रेस अ सडन इमोशन और एक्साइटमेंट लाइक सरप्राइज, सोरो एंड हैप्पीनेस, यानी अचानक से हमें कोई इमोशन और हमारे एक्साइटमेंट यानी फीलिंग्स को हम एक्सप्रेस करते हैं, जैसे सरप्राइज हो हम, या हमें कोई दुख पहुंचे, या हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। फॉर एग्जांपल, हाउ फुलिश ही इज़, कितना हम सरप्राइज थे, कितना बेवकूफ़ है ये। अलास आई एम अनडन, दुख है मुझे कि हमने नहीं किया, यानी हमें शौक यानी दुख है। हुर्रे वी वॉन द मैच, हम अपनी खुशी जाहिर करते हैं, हम क्या है, हम अपना मैच जीत गए। हुर्रे, हम अपना मैच जीत गए। नेक्स्ट है ऑप्टेटिव सेंटेंस, इसको भी हम एक्सक्लेमेटरी मार्क से ही एंड करते हैं सेंटेंस को। ऑप्टेटिव सेंटेंस एक्सप्रेस अ प्रेयर, विश, ब्लेसिंग एंड कर्स, इट स्टार्ट विद मे एंड विश। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या एक्सप्रेस करते हैं कि प्रेयर, हम किसी के लिए दुआ कर रहे होते हैं, या किसी अपनी हम कोई इच्छा बताते हैं, कि किसी को हम ब्लेसिंग कर देते हैं, या हम किसी को कर्ज देते हैं यानी बददुआ देते हैं। इट स्टार्ट विद, ये मे और विश से स्टार्ट किया जाते हैं सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, मे यू लिव लॉन्ग, मैं आप लंबे समय तक जिए, ऐसी हम प्रेयर करते हैं। इस तरह हमारा ये वीडियो आज का कंप्लीट हुआ। यदि आपको कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर सकते हैं।